हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका विजडम पैरामेडिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी विल डिस्कस कि जॉइंट्स क्या होते हैं और उसके क्या क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसके अंदर अब हम सब देख लेंगे कि जॉइंट्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कितने जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड ऑल। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल फील्ड में तो जितने भी फील्ड में एनाटॉमी सब्जेक्ट है उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली आरटी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जब हम पोजिशनिंग पढ़ते हैं तो जॉइंट्स और ये हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे जॉइंट से ऑलमोस्ट हर ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो 16 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, तो ऑलमोस्ट आया हुआ है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है ये। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस दिस। देखेंगे जॉइंट क्या होता है। तो क्या होते हैं जॉइंट? जॉइंट क्या होते हैं? जो कि दो बोन और कार्टिलेज को क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ और क्या हो जाता है, जॉइंट का फंक्शन ही मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, दो बोन और दो कार्टिलेज को जोड़ रहे हैं, या फिर जितनी भी बोन्स है हमारी बॉडी के अंदर जो मूव कर रही है, ये इसका फंक्शन होता है, बेसिक फंक्शन। कि जो जॉइंट्स है वो क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है बोन को। जितनी भी बोन्स है हमारी बॉडी की सारी ही जॉइंट से कनेक्ट होती है, सिवाय एक बोन को छोड़ के, जो कि एक्सेप्शन होती है। वो कौन सी हो जाती है, हायोइड बोन। टोटल जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी में तो कितने जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, 230 जॉइंट्स। ठीक है, तो देख लेंगे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे जॉइंट्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या देख लेंगे, जॉइंट क्या होते हैं। जंक्शन बिटवीन टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज, टू और मोर बोन्स और कार्टिलेज। और क्या बताया था मैंने, जितनी भी बोन्स होती है हमारी बॉडी की सारी ही बोन्स क्या होती है, जॉइंट से कनेक्ट होती है, सिवाय एक बोन को छोड़ के। कौन सी होती है वो बोन, एक्सेप्शन, हायोइड बोन। कौन सी हो जाएगी वो, एक्सेप्शन, हायोइड बोन, जो कि किसी भी जॉइंट से कनेक्ट नहीं होती है, किसी भी जॉइंट से कनेक्ट नहीं होती है। टोटल जॉइंट्स की अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी के अंदर तो कितने होते हैं, 230 जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कितने, 230 जॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे जॉइंट्स के बारे में, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट के फंक्शन क्या हो जाएंगे, सबसे पहला जो तो मैंने अभी इंट्रो में बता ही दिया था आपको ओरली। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जॉइंट। और क्या कर रहा है ये, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे बोन्स को, जिससे कि वो मूवमेंट कर पाए। कितनी फ्लेक्सिबल है, ये सारी अलग अलग बोन होती है, कुछ क्या है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो ज्यादा मूवमेंट कर पा रही है, कुछ लिमिटेड है, इस तरीके से होता है। थर्ड वन क्या हो जाएगा कि ये होल्ड द स्केलेटल बोन्स टुगेदर। ठीक है, ठीक है, होल्ड द स्केलेटल बोन्स, होल्ड द स्केलेटल बोन्स टुगेदर। ठीक है, स्केलेटल बोन्स को साथ में जोड़े रख रहा है ये। और ये मैंने बता ही दिया, अलाउ द, जो स्केलेटन है उसको क्या कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, इसके कुछ फंक्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम क्या देख लेंगे, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि हम जो अगर इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं जॉइंट्स का तो वो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, बात करूं अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है दो टाइप का। सबसे पहला हो जाएगा स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, फंक्शनल क्लासिफिकेशन।
फंक्शनल क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या बताएगा कि इसने बोन्स को किस तरीके से जोड़ा है, ठीक है, कि जो बोन्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या बताएगा कि डिग्री ऑफ मूवमेंट कितना प्रोवाइड करवा रहा है जॉइंट, ठीक है। इस तरीके से हम इसे क्लासीफाई करते हैं, हम इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएगा, हाउ द बोन्स कनेक्ट टू ईच अदर, कि बोन्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, हाउ द बोन्स कनेक्ट टू ईच अदर। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ मूवमेंट, ठीक है। ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड है, डिग्री ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया जॉइंट्स का, जिसमें हमने ये पॉइंट्स देख लिए। सेकंड हमने क्या देख लिया, इसके फंक्शंस के बारे में देख लिया, ठीक है। फंक्शंस के बारे में हमने 3 इसके देख लिए फंक्शन। पहला मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होल्ड द स्केलेटन। अच्छा, एक और चीज, एक और फंक्शन देख लो इसको, मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल, ठीक है। बोन की ग्रोथ को पॉसिबल कर पा रहा है ये, मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस भी हो गए। क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्लासिफिकेशन 2 टाइप के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। एक क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, और सेकंड वन क्या हो जाएगा फंक्शन। स्ट्रक्चर क्या कि बोन्स एक दूसरे से कनेक्ट किस तरीके से, और फंक्शनल डिग्री ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही कितने टाइप में हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हो जाएगा ये फाइब्रस, ठीक है। फाइब्रस 3 टाइप में होगा, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियर, ठीक है। इस 3 तरीके से हमने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया स्ट्रक्चर में। एक कौन सा हो जाएगा, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। जब हम इसका और क्लासिफिकेशन देखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो फाइब्रस के अंदर कौन कौन से हो जाते हैं, फाइबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहला स्यूचर्स, सेकेंड वन इज गोम्फोसिस, एंड थर्ड वन इज सिंडेस्मोसिस, एंड थर्ड वन इज सिंडेस्मोसिस। बात करेंगे कार्टिलेजिनस के अंदर, कार्टिलेजिनस के अंदर क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सब देखेंगे हम किसके अंदर क्या हो रहा है विथ एग्जांपल्स। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। बात करेंगे साइनोवियल की, तो साइनोवियल के अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि कौन सा हो गया, प्लेन, एलिप्सॉइड, ठीक है, प्लेन, प्लेन जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, और फिफ्थ हो जाएगा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, और एक हो जाएगा हमारा हिंज जॉइंट, ठीक है। तो हम ये इनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की जब मैंने बात करी तो हमने देख लिया स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन फर्दर क्लासिफाइड है फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल जॉइंट के अंदर। फाइब्रस के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, स्यूचर्स, गोम्फोसिस एंड सिंडेस्मोसिस। बात करूंगी कार्टिलेजिनस की, तो इसके अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। बात करेंगे साइनोवियल की, तो इसके अंदर 7 पढ़ेंगे हम, प्लेन, एलिप्सॉइड, पाइवोइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कॉन्डाइलर और हिंज जॉइंट, ठीक है। तो अब हम इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइब्रस की, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फाइब्रस की। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, विच आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि किसके द्वारा कनेक्टेड है, कनेक्टेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मेनली किसका बना हुआ है,
जो कि मेनली किसका बना हुआ है, कोलाजन का, मेनली कंसिस्ट ऑफ कोलाजन। ठीक है, ये क्या हो जाता है, फाइब्रस जॉइंट। अब हम इसके आगे जो हमने इसको सब कैटेगराइज किया है किसके अंदर, स्यूचर्स, गॉम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस, उनकी बात करेंगे। तो फाइब्रस जॉइंट क्या होता है, जिस जो फाइब्रस या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए हैं, और ये मेनली किससे बना हुआ है, कोलाजन से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला हम कौन सा देखेंगे, स्यूचर। स्यूचर्स कहाँ मिलेगा आपको, बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल। ये कहाँ मिलेगा, बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल। ठीक है, स्कल की बोन के बीच में, स्कल की बोन के बीच में जो जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूचर्स। ठीक है, जो कि अगर मैं इसकी बात करूं एक एग्जांपल, तो फीटल स्कल्स के अंदर, ठीक है, फीटल स्कल्स के अंदर क्या होता है कि ये क्या हो जाते हैं, स्लाइट, फीटल के स्कल के अंदर अलाउ कर देते हैं स्लाइट मूवमेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अलाउ एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड लेटर बिकम रिजिड, और बाद में फिर से कैसे हो जाएंगे, एकदम रिजिड। रिजिड का मतलब कि भाई कैसे, इसका डिग्री ऑफ मूवमेंट कैसा है, एकदम नेग्लिजिबल है, या तो बहुत स्लाइटली मूवमेंट कर रहा है या फिर कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये कौन से वाले जॉइंट्स हो जाते हैं, फाइब्रस ये वाले हो जाते हैं, या तो स्लाइटली मूवमेंट कर रहे हैं या फिर कर ही नहीं रहे। स्लाइटली मूवमेंट कब कर रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूँ स्यूचर्स की, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल। बात करेंगे फीटल स्कल की, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब ड्यूरिंग बर्थ, तो जो ये फीटल के स्कल्स के जो स्यूचर्स वाला कनेक्शन है, स्यूचर्स जॉइंट है, वो क्या करेंगे, स्लाइटली मूवमेंट करेंगे, लेकिन बाद में कैसे हो जाएंगे, ये एकदम रिजिड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम किसकी बात कर लेंगे, गॉम्फोसिस की। गॉम्फोसिस कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, गॉम्फोसिस कहाँ मिल जाएंगे आपको, गॉम्फोसिस मिल जाएंगे टूथ, मतलब टीथ के अंदर, जो टीथ हमारा यहाँ पे एल्वियोलर सॉकेट के अंदर एकदम कनेक्ट होता है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, गॉम्फोसिस। तो इसके अंदर क्या लिख देंगे हम, फिक्सेशन ऑफ टीथ इन द एल्वियोलर सॉकेट ऑफ, फिक्सेशन ऑफ टीथ इन द एल्वियोलर सॉकेट ऑफ मैंडिबल और मैक्सिला। ठीक है, टीथ का फिक्सेशन कर रहे हैं इन द एल्वियोलर सॉकेट ऑफ मैंडिबल और मैक्सिला। ये कौन सा हो जाएगा, गॉम्फोसिस के अंदर। जो टीथ कनेक्ट है हमारा मैक्सिला और मैंडिबल के अंदर, एकदम नीचे वाला किसमें, मैंडिबल में, ऊपर मैक्सिला, ये जो एकदम कनेक्टेड है, ये कौन से टाइप का जॉइंट है, गॉम्फोसिस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, सिंडेस्मोसिस। फाइब्रस जॉइंट के ही टाइप का हम बात कर रहे हैं, इन्हीं के टाइप के। तो सिंडेस्मोसिस का हो जाते हैं जहां पे दो एडजेसेंट बोन्स, एडजेसेंट बोन्स कौन सी हो जाती है, पास पास वाली बोन्स। ठीक है, जहां पे दो एडजेसेंट बोन्स, या फिर बोले तो पास पास वाली बोन्स, वेयर टू एडजेसेंट बोन्स आर जॉइंट टुगेदर बाय अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जहां पे दो पास पास वाली बोन कैसे जॉइंट है, कनेक्टिव टिश्यू, बाय अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से क्या है, ये दोनों जॉइंट है। तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे, सिंडेस्मोसिस। अगर देखेंगे हम एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे इसके, इंटरऑशियस मेम्ब्रेन ऑफ, इंटरऑशियस रेडियो अल्नर जॉइंट, इंटरऑशियस रेडियो अल्नर जॉइंट एंड इंटरऑशियस टिबियोफिब्युलर जॉइंट।
ठीक है। इंटरओशियस टिबियोफिब्युलर और इंटरओशियस रेडियो अल्नर जॉइंट, ये कौन से टाइप के जॉइंट है? सिंडेस्मोसिस। ठीक है, सिंडेस्मोसिस जो कि किसके अंदर है? फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट के अंदर भी कौन सा? सिंडेस्मोसिस, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो पास पास वाली बोन्स है वो कैसे टुगेदर है? बहुत सारे, बाय अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कौन सा है? फाइब्रस जॉइंट का टाइप है, तो कौन से कनेक्टिव टिश्यू से? बहुत सारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये क्या हुए हैं? एकदम पास पास वाली बोन्स क्या है? जुड़ी हुई है। ये कौन से हो गए? सिंडेस्मोसिस। इसका हमने एग्जांपल देख लिया। यहाँ पे हमारे फाइब्रस जॉइंट खत्म होते हैं। नेक्स्ट अब हम कौन से देख लेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन से हो जाएंगे? जो बोन्स कनेक्टेड है बाय कार्टिलेज, वो कौन से हो जाएंगे? कार्टिलेज जॉइंट। ठीक है, सेकंड हम पढ़ते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर क्या है कि जो बोन्स है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है? बाय कार्टिलेज। और ये कौन से हो गए हमारे? कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसके अंदर हम कौन कौन से पढ़ लेंगे? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे प्राइमरी वाला। इतना ही। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट को सीधे लिख रही हूं मैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा? बोन फॉर्मिंग जॉइंट। ठीक है, जो बोन्स जो कि जॉइंट का फॉर्मेशन कर रही है, बोन्स फॉर्मिंग जॉइंट्स, वो क्या हो जाएगी? कवर्ड है बाय अ थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, वो कैसे कनेक्टेड है? बाय अ थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स आर connected by a plate of हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, वो बोन्स जो कि जॉइंट्स बना रही है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है? हाइलिन कार्टिलेज की प्लेट से। ये कौन से हो जाएंगे? हमारी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। हम देखेंगे इसके एग्जांपल प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के, तो कौन कौन से हो जाएंगे? जॉइंट बिटवीन epiphysis and diaphysis of growing long bone। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये हो गया लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस और डायाफाइसिस को जो जोड़ता है। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे? दूसरा एग्जांपल, जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। मैन्यूब्रियम क्या है? स्टर्नम का पार्ट। जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड मैन्यूब्रियम ऑफ स्टर्नम। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का। जो क्या है? वो बोन फॉर्मिंग जॉइंट जो कि कनेक्टेड है बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, सेकंड अब हम कौन सा देख लेंगे? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इस जॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा? वो जो आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ द बोन जो कि जॉइंट को बना रही है, वो क्या है? यहाँ पे तो क्या थी? ये कनेक्टेड थी। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या थी? कनेक्टेड थी। यहाँ पे वो क्या हो जाएगी? कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, कवर्ड हो जाएगी बाय अ थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज एंड कनेक्टेड हो जाएगी बाय फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन से हो जाएंगे? जिसके अंदर क्या है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, जो आर्टिकुलर सरफेस है बोन की, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन, वो जो कि जॉइंट्स बना रही है। वहां पे तो क्या था कि जो बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स थे वो सीधा कनेक्टेड थे बाय अ प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। यहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेस है बोन की, जो जॉइंट्स बना रही है, वो कवर्ड है बाय थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। covered by thin plate of हाइलिन कार्टिलेज एंड कनेक्टेड बाय, कवर्ड तो इससे है और कनेक्टेड किससे है? एंड कनेक्टेड बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, एंड कनेक्टेड बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, जिसके अंदर जो आर्टिकुलर सरफेस है बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स की वो क्या है, कवर्ड तो है बाय थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और कनेक्टेड कैसे हैं, बाय डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूंगी तो इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये किसके एग्जाम्पल हो गए हमारे पास, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के। तो समझ आया कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, जिसके अंदर बोन से कनेक्टेड है, कार्टिलेज से। एक हो गया प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक हो गया सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। दोनों के हमने एग्जांपल देख लिए। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर क्या हो रहा था, जिसके अंदर बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स किससे कनेक्टेड है, हाइलिन कार्टिलेज के प्लेट से। और सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या है कि जो बोन फॉर्मिंग जॉइंट की आर्टिकुलेट सरफेस है वो कवर्ड तो है बाय अ थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज और कनेक्टेड कैसे है, बाय अ डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, और इसके भी हमने एग्जांपल देख लिए। अब हम नेक्स्ट किस पे चले जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कौन से देखेंगे, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं, इन जॉइंट के अंदर नैरो कैविटीज होती है। ठीक है, ये जो नैरो कैविटीज होती है वो कौन से फ्लूइड से भरी हुई होती है, साइनोवियल फ्लूइड से। इसलिए हमने इसको जॉइंट को क्या नाम दिया है, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, जिसके अंदर जो नैरो कैविटीज है वो किससे भरी हुई है, बाय अ फ्लूइड कॉल, क्या बोलते हैं हम उसको, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले देख लेंगे प्लेन जॉइंट। ठीक है, समझाई दिया। इसके अंदर तो क्या हो रहा है कि भाई जॉइंट के अंदर कैविटी है और जो उसके आर्टिकल जॉइंट के अंदर दिस जॉइंट पजेज अ कैविटी एंड दिस कैविटी इज फिल्ड बाय द फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ये कौन से हो जाते हैं हमारे साइनोवियल जॉइंट। अब इसका फर्स्ट टाइप देख लेते हैं हम। सबसे पहला कौन सा देख लेते हैं, प्लेन जॉइंट। सबसे पहला कौन सा देख लेते हैं हम, प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट के अंदर क्या हो जाता है, इसकी जो आर्टिकुलर सरफेसेज है, इसमें जो आर्टिकुलर सरफेसेज है वो मोर और लेस फ्लैट है, मतलब या तो ज्यादा फ्लैट है या फिर कम फ्लैट है, लेकिन फ्लैट है। तो ये कौन से हो जाते हैं हमारे पास, प्लेन जॉइंट, मोर और लेस फ्लैट। अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल की, प्लेन जॉइंट के एग्जांपल की, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, इंटरकार्पल जॉइंट्स हो जाएंगे, इंटरकार्पल एंड इंटरटार्सल जॉइंट। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे एग्जांपल। इजी सा है, इसके अंदर जो आर्टिकुलर सरफेस है वो बेसिकली क्या है, फ्लैट है, तो ये क्या बोलते हैं हम इसको, प्लेन जॉइंट। नेक्स्ट अब हम कौन सा देखेंगे, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर आर्टिकुलर सरफेसेस फ्लैट है, हिंज जॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, जो आर्टिकुलर सरफेसेस है वो कैसी हो जाएगी, पुली शेप्ड हो जाएगी। ठीक है, कैसी हो जाएगी, पुली शेप्ड। आर्टिकुलर सरफेस को मैं ये ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो आर्टिकुलर सरफेसेस है वो कैसी है, पुली शेप्ड। एग्जाम्पल तो इसके सबको पता ही है, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या हो जाएगा कि जो इस टाइप ऑफ जॉइंट है वो क्या करेंगे, परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ये मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं एक प्लेन के अंदर अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। परमिट्स मूवमेंट इन वन प्लेन अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। किसके अंदर हो रहा है ऐसा, हिंज जॉइंट के अंदर। और ये जो मूवमेंट होंगे वो कैसे हो जाएंगे, दिस मूवमेंट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, मतलब या तो फ्लेक्शन मूवमेंट है या एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल क्या देख लेंगे हम इसके, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एक एंकल जॉइंट भी हिंज जॉइंट का ही टाइप है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट क्या है, इसके अंदर आर्टिकुलर सरफेसेस पुली शेप्ड है, इसलिए क्या कर रहा है, मूवमेंट परमिट, मतलब मूवमेंट अलाउ कर रहा है एक प्लेन के अंदर अराउंड ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो मूवमेंट है वो किससे कंसिस्ट है, मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, फ्लेक्शन क्या है, जिसके अंदर हम एंगल डिक्रीज हो रहा है, एक्सटेंशन जिसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल हम देख लेंगे इसके अंदर, तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, एल्बो, नी एंड एंकल जॉइंट।
ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास? हिंज जॉइंट के। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे? थर्ड वन हम देख लेते हैं, पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कौन से हो जाएंगे? ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि एक बोन की आर्टिकुलर सरफेस तो कैसे है? राउंडेड है, और वो किसके अंदर फिट हो रही है? इनटू कॉन्केविटी सरफेस ऑफ अनदर बोन। मतलब एक बोन की आर्टिकुलर सरफेस तो राउंड है, एक बोन की आर्टिकुलर सरफेस कॉन्केव है, तो जो राउंडेड वाली है वो किसके अंदर फिक्स हो रही है? दूसरी बोन के कॉन्केव वाले के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या है? जो आर्टिकुलर सरफेस है एक बोन की वो तो कैसी है? राउंडेड, और ये फिट किसके अंदर हो रही है? कॉन्केविटी ऑफ अनदर बोन। ठीक है, कॉन्केविटी, जो कॉन्केव कॉन्वेक्स वाली, मतलब वो जो होती है कि ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है, तो क्या बोल रहा है? कॉन्केव। ठीक है, दूसरे बोन की जो आर्टिकुलर सरफेस है, ठीक है, कॉन्केविटी ऑफ अनदर बोन के अंदर क्या हो जाएगा? ये फिक्स। ठीक है, एक बोन की जो आर्टिकुलर सरफेस है वो क्या हो जाएगी? फिट्स इनटू कॉन्केविटी ऑफ अनदर बोन। ये कौन से हो जाएंगे? पाइवोट जॉइंट। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एग्जांपल कौन सा हो जाएगा इसका हमारे पास? एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे? कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है एक बोन की वो कैसी है? राउंड। ठीक है, राउंड है, वो फिट हो रही है किसके अंदर? उसके अंदर तो फिट हो रही थी कॉन्केविटी ऑफ अनदर बोन, इसके अंदर कैसे फिट हो रही है? इनटू सॉकेट टाइप ऑफ, सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अनदर बोन। मतलब एक आर्टिकुलर सरफेस तो कैसा है? राउंड है, जो कि दूसरी बोन की आर्टिकुलर सरफेस कैसी है? सॉकेट टाइप, उसके अंदर जाके फिट हो रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्डाइलर का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? राइट एंड लेफ्ट टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, टीएमजे, राइट एंड लेफ्ट टेम्प्रोमैंडिबुलर जॉइंट, किसके एग्जांपल हो जाएंगे हमारे? कॉन्डाइलर जॉइंट के। आर्टिकुलर सरफेस एक बोन की राउंड है जो फिट हो रही है दूसरी बोन के आर्टिकुलर सरफेस पे, जो कि ऐसा है सॉकेट टाइप आर्टिकुलर सरफेस। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे? एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट, इसके अंदर क्या हो रहा है? जो एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस है एक बोन की, वो आर्टिकुलेट कर रही है, आर्टिकुलेट्स विथ एलिप्टिकल कॉन्केव सरफेस ऑफ अनदर बोन। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर? जो एलिप्टिकल कॉन्वेक्स सरफेस है एक बोन की, वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? एलिप्टिकल कॉन्केव सरफेस ऑफ अनदर बोन। बात करेंगे हम एलिप्सॉइड जॉइंट के एग्जांपल की, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास? रिस्ट जॉइंट। कौन सा हो जाएगा हमारे पास? रिस्ट जॉइंट। और एक और देख लेंगे, एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट। ये भी कौन से टाइप का जॉइंट है? एलिप्सॉइड जॉइंट। नेक्स्ट अब हम कौन सा टाइप देख लेंगे? नेक्स्ट हम देख लेंगे सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है? जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो आर्टिकुलर सरफेसेस है वो कैसी है? रेसिप्रोकली सैडल शेप्ड। रेसिप्रोकली सैडल शेप्ड, इसका मतलब क्या हो गया? रेसिप्रोकली सैडल शेप्ड, इसका मतलब क्या हो गया? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ठीक है, कैसी है? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसका हम एग्जाम्पल देख लेंगे, तो एक तो देख लेंगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और एक जो इसका बहुत ही कॉमन और पॉपुलर एग्जाम्पल है थंब वाला, एक कौन सा हो जाएगा इसका? जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम। जॉइंट बिटवीन ट्रेपेजियम, जो कौन सी है? रिस्ट बोन, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब।
ये कौन से टाइप का जॉइंट है, सैडल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेंगे, कितने हो गए हमारे पास, एफ तक हो गए सैडल जॉइंट। अब हम लास्ट देख लेंगे कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। नाम से ही पता पड़ रहा है इसमें भी बॉल एंड सॉकेट मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ बोन। इसके अंदर क्या है, ये एक बोन है, जिस एक बोन का कैसे है, विद बोल शेप्ड हेड। एक बोन कैसी है, बोल शेप्ड हेड, कंसिस्ट ऑफ अ बोन विथ अ बोल शेप्ड हेड, जो कि किससे अटैच हो जाएगी, दैट अटैचेस विथ कप शेप्ड कैविटी ऑफ अनदर बोन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हिप एंड शोल्डर जॉइंट। क्या हो रहा है इसके अंदर कि एक बोन का तो एक बोन का हेड कैसा है, बोल शेप्ड हेड है, जो किस पे जाके अटैच हो रहा है, दूसरे बोन की कब शेप्ड कैविटी के अंदर, ठीक है। बोल शेप्ड हेड है जो किसके अंदर जाके अटैच हो रहा है, कब शेप्ड कैविटी के अंदर, सॉकेट के अंदर, ठीक है। बोल किसके अंदर जाके कनेक्ट हो गया, सॉकेट के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बोल एंड सॉकेट जॉइंट। एग्जाम्पल से पता पड़ रहा है, हिप और शोल्डर जॉइंट इसके एग्जाम्पल है, हिप एंड शोल्डर जॉइंट। तो इसके अंदर वही हो रहा है, बोल एंड सॉकेट वाला। तो ये कौन से हो गए हमारे, स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, फाइब्रस देख लिया, कार्टिलेजिनस देख लिया, साइनोवियल देख लिया। नेक्स्ट अब हम कौन सा देख लेते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, जो किस पे बेस करता है, डिग्री ऑफ मूवमेंट पे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है, सिनऑर्थ्रोसिस, सिनऑर्थ्रोसिस, एम्फिऑर्थ्रोसिस, सिनऑर्थ्रोसिस, एम्फिऑर्थ्रोसिस एंड डायऑर्थ्रोसिस, ठीक है। सिनऑर्थ्रोसिस क्या हो जाएगा, जिसके अंदर मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फाइब्रस जॉइंट के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है। किसके अंदर हो रहा है, फाइब्रस जॉइंट के अंदर। क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा है, लिटिल या फिर नो मूवमेंट, ठीक है। या तो मतलब बहुत स्लाइटली मूवमेंट हो रहा है, या फिर मूवमेंट हो ही नहीं रहा है इन टाइप के जॉइंट्स के अंदर। डिग्री ऑफ मूवमेंट पे ही तो डिपेंड करता है ये। एम्फिऑर्थ्रोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, जो कि क्या कर रहा है, लिमिटेड मूवमेंट अलाउ कर रहा है। और डायऑर्थ्रोसिस कौन सा हो जाएगा, जो कि वैरायटी ऑफ मूवमेंट अलाउ कर रहा है, जो कि वैरायटी ऑफ मूवमेंट अलाउ कर रहा है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एम्फिऑर्थ्रोसिस लिमिटेड मूवमेंट किसके अंदर हो रहे थे, कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बताया भी है मैंने, लिमिटेड करते हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस, और उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी में हमें एग्जांपल से ही पता पड़ रहा है। डायआर्थ्रोसिस के अंदर कौन से हो जाएंगे, वैरायटी ऑफ मूवमेंट कौन से वाले जॉइंट अलाउ करते हैं, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ मूवमेंट अलाउ करते हैं, जो कि हमने इसके 7 टाइप देख लिए, 7 अलग अलग टाइप के मूवमेंट दे रहे हैं हमें, है ना। तो ये तो इसके अंदर कौन सा आ जाएगा, डायआर्थ्रोसिस वैरायटी ऑफ मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं, साइनोवियल जॉइंट। तो हमने जॉइंट देख लिया, उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, फंक्शंस देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चरल में हमने देख लिया, फंक्शनल हमने देख लिया किस बेसिस पे, और सबके हमने एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। अगर आप इतनी सी एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो गो थ्रू कर लेते हो तो आपको जॉइंट्स एकदम क्लियर हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स भी आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तभी ओके, थैंक यू सो मच। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।